हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बोधकालीन जो चार संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में। चार संगीतियाँ बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो चार संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में हुई थी और इसके अलग अलग शासक थे। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? इस स्थान था राजगृह, यानी कि सप्तपर्णी गुफा में राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसके में क्या कार्य किया गया था? इसका मुख्य कार्य क्या था? जो कि बौद्ध संघ के जो उपदेश थे उनका संकलन किया गया। किस में किया गया था? एक तो सूत पिटक में और एक विनय पिटक में, यानी कि बौद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन किया गया था सूत पिटक और विनय पिटक में। उसके बाद 100 वर्ष बाद, पूर्ण 100 वर्ष बाद, 100 साल बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली के बालूकाराम बिहार में, यानी कि वैशाली के बालूकाराम बिहार में। शासक कौन था? कालाशोक। और इस अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं के अंदर मतभेद के कारण स्थावर और महासंघिक में विभाजन हो गया। जो बौद्ध भिक्षु थे उन दोनों के मध्य जो उपदेश थे, उनके कार्यों को लेकर जो मतभेद हुआ ना, उनके मध्य विभाजन हुआ। किस किस में हो गया? स्थावर और महासंघिक में विभाजन हुआ। एक तो ये प्रथम विभाजन था। दूसरा विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? पाटली के अशोकाराम बिहार में। शासक कौन था? सम्राट अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत तिस्य, यानी कि इसके जो तीसरी बौद्ध संगीति है उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत तिस्य। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना का संकलन किया गया था, यानी कि 3 पिटक हो गए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। यानी कि बौद्ध संघ के कितने पिटक हैं? 3 पिटक। कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 79 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। शासक कौन था? कनिष्क। और इसकी एक बात थी, इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था। ये प्रथम संगीति थी जिसके अंदर उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। इसका प्रमुख कार्य क्या था? जो बौद्ध संघ था ना, उनका विभाजन हुआ संप्रदाय में, एक हीनयान और एक महायान। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। और द्वितीय बौद्ध संगीति था उसमें मतभेद के कारण भिक्षुओं में विभाजन हुआ था, स्थावर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। ओके, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में। शासक यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के शासक थे अजातशत्रु, द्वितीय थे कालाशोक, तृतीय से अशोक, चौथे से कनिष्क। और इनके जो अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध कश्यप के अध्यक्ष सब्बाकामी, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलपुत तिस्य, और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। ये टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी, यानी कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको समय के अनुसार उनका संकलन किया गया था। और जो हमने त्रिपिटक बात की थी, त्रिपिटक थे सूत पिटक, विनय पिटक और
अभिधम पिटक। इनके अंदर क्या होता है कि इसे कहते हैं त्रिपिटक। प्रथम था सूत पिटक। इसके अंदर बौद्ध संघ के सिद्धांतों का वर्णन है। जो प्रथम पिटक है सूत पिटक, इसके अंदर बौद्ध संघ के सिद्धांत है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। और तीसरा है अभिधम पिटक। इसके अंदर सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। यानी कि तीसरा पिटक है जो तीसरी बौद्ध संगीत में संकलन किया गया था और तृतीय के द्वारा उसने किया था अभिधम पिटक की, जिसमें सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। यानी कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन पर जो भाष्य लिखा गया ना उसे कहते हैं विभाषा शास्त्र। यानी जो त्रिपिटक है उन पर जो भाष्य लिखा गया उस भाष्य को कहते हैं विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र जो चौथी बौद्ध संगीति में लिखा गया था, जो विभाषा लिखा गया था ना वो चौथी बौद्ध संगीति के अंदर लिखा गया था। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।